यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। उसने लिखा हुआ है प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक दिया हुआ उसने, ठीक है, और बहुत सारे रीजंस दिए जिनके कारण डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए ही क्या होता है? बोले सर कॉस्ट बुक का प्रॉफिट चाहिए होता है। पहली लाइन में ही उसने लिख के दे दिया, तो चलिए लिख देते हैं हम। कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो है हमारा 1,72,400 रुपीज़। ये नोट डाउन कर दिया हमने। नेक्स्ट, अगला जो ट्रांजेक्शन उसने बोला है वो बोला है वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर। अंडर रिकवर मतलब माइनस, तो मैंने यहाँ लिखा लेस और इसका अमाउंट लिखेंगे माइनस में 3120। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस इन कॉस्ट बुक। एक्सेस इन कॉस्ट बुक मतलब एक्सेस मतलब ओवरचार्ज्ड। एक्सेस मतलब क्या हो गया? ओवरचार्ज्ड। और जब ओवरचार्ज्ड होता है तो ऐड में लिखते हैं, तो इसका अमाउंट लिखेंगे हम ऐड में। ऐड में मतलब प्लस में लिखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक, डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट बुक, दोनों का अमाउंट दिया है। और जब दोनों का अमाउंट दिया हो तो मैं दोनों ही अमाउंट को नहीं लिखता हूँ। दोनों का क्या निकालूंगा? डिफरेंस निकालूंगा। फिर डिफरेंस निकाल कर ये देखूंगा कि कॉस्ट में ज़्यादा है या कॉस्ट में कम है। तो कॉस्ट में 12,500 मतलब ज़्यादा है, कॉस्ट में 12,500 मतलब ज़्यादा है। तो जब मेरा कोई एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो ऐड में लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिखा ऐड डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज। ओवरचार्ज है एड, ऐड मतलब प्लस में लिखूंगा। दोनों का डिफरेंस मैंने निकाला, तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1,300 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है। इनकम है तो प्लस में लिखना है मुझे, ऐड में लिखूंगा, प्लस के कॉलम में लिखूंगा 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट, ऑब्सोलेशन लॉस दे रखा है, अप्रचलन के कारण हानि, और हानि हमेशा लेस में मतलब माइनस में लिखूंगा। तो इसका अमाउंट जो उसने दिया है वो 5,700 है, तो माइनस में लिखा मैंने 5,700। ओके, इनकम टैक्स माइनस में आता है, लेस में लिखूंगा 40,300 रुपीज़। ओके, बैंक इंटरेस्ट कलेक्टेड, हाँ भाई बैंक इंटरेस्ट कलेक्टेड है, तो जब मेरा बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड है, कलेक्टेड है, इनकम है। इनकम है तो प्लस में लिखूंगा 750 लिखा हमने। नेक्स्ट, अगला बोल रहा है स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड। क्रेडिटेड मतलब प्लस में लिखना है, तो ये भी मेरा कहाँ आएगा? प्लस में आएगा। तो प्लस में कितना है? 475। ओके, फिर वो रहा डेप, अब ध्यान देना है इस पॉइंट पे, ध्यान देना इस पॉइंट पे, ध्यान देना। डेप्रिसिएशन इन स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल बुक। उसने बोला डेप्रिसिएशन का अमाउंट मैंने फाइनेंशियल बुक में लिखा है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट मैंने फाइनेंशियल बुक में लिखा है। तो जब मैंने फाइनेंशियल बुक में लिखा है तो ऐसी कंडीशन में फाइनेंशियल बुक में लिखा है 6,750, करेक्ट? ओके, इसका मतलब कॉस्ट में नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट में नहीं लिखा है। और जब कॉस्ट में नहीं लिखा है उसने, जब कॉस्ट में नहीं लिखा है तो अंडर कॉस्ट कहलाएगा। फाइनेंशियल में लिखा है, कॉस्ट में नहीं लिखा है, तो क्या कहलाएगा? अंडर कास्ट कहलाएगा। और जब अंडर कास्ट हो तो कहाँ लिखते हैं हम? माइनस में। तो ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है इसे कहाँ लिखेंगे हम? माइनस में 6,750। ओके, टोटल लगा लेंगे
प्लस प्लस की टोटल लगाएंगे, जल्दी से लगाओ। प्लस प्लस की क्या लगाएंगे हम, टोटल लगाएंगे। तो कितनी टोटल आ रही है, 184 625। ये कहाँ की टोटल आई, प्लस की। माइनस की टोटल लगा लेंगे हम, माइनस की टोटल आ रही है 55,870। ठीक है सर, फिर क्या करना है, बड़ी टोटल के नीचे छोटी टोटल को लिखेंगे 55,870। इसे इसमें से क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। चलो जल्दी से लेस करो, 184 625 में से 55 870 क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। लेस करने पे देखो कितना आ रहा है, बोले सर 128 755, 1,28,755। तो देखो ये जो अमाउंट आएगा इसे नाम देंगे हम प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है।